स्नैप एग्जाम में 17 कॉलेजेस आते हैं, तकरीबन 27 प्रोग्राम्स आते हैं, कोर्सेज आते हैं और एक नया बी स्कूल भी यहाँ पे ऐड हुआ है जिसके बारे में ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जहाँ पे बात आती है कि सर क्या हर एक प्रोग्राम के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, सो ये वीडियो में स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली गोना टॉक अबाउट इन अ डिटेल्ड मैनर कि कौन से कोर्सेज को आपको अप्लाई करना चाहिए। नंबर वन, एलिफेंट इन द हाउस, दैट्स SIBM पुणे। हम सबको पता है MBA SIBM पुणे का फाड़ है, बट देन you've got innovation and entrepreneurship. This is another cult program that SIBM पुणे runs. अब ये जो प्रोग्राम है ये entrepreneurship को ड्राइव करता है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होती है, बट यू विल नॉट बिलीव, यहाँ पे हर साल हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं बिकॉज उनको entrepreneurship लर्न करनी है, उनको बिजनेसेस बिल्ड करने हैं, उनको स्टार्टअप करना है। एंड मोस्टली मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके फैमिली बिजनेसेस होते हैं। सो देयर इज अ सेकंड जनरेशन विच इज नाउ लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप सो दैट वो अपने बिजनेस में चार चांद लगाए, अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है 3-4 सालों में C2C के बहुत सारे बच्चे ये प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, दो उनका कोई फैमिली बिजनेस है नहीं वगैरह वगैरह, बट दे वांट टू बिल्ड देयर स्टार्टअप। उनके पास ऑलरेडी आइडिया होती है, आई वांट टू बिल्ड स्टार्टअप, सो दे गो फॉर दिस प्रोग्राम। लर्निंग, कोचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड बाय द वे। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। अगेन मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि देखो भाई यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, बट SIBM पुणे का एलुमनाई टैग मिलेगा, SIBM पुणे का आपको सर्कल मिल सकता है, SIBM पुणे के फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो। सो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अनदर थिंग, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि सिम्बायोसिस का ना एक शार्क टैंक टाइप एक इवेंट होता है जहाँ पे जेन्युइन वे में ये लोग एक्चुअली फंडिंग देते हैं। 20 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग दी थी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स दिस प्रोग्राम रियली रियली सॉलिड। एंड यू नो व्हाट, इनकी सीट्स कुछ 60 ऑड सीट्स है मेरे ख्याल से, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो अगर आप में वो इच्छा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन कम्स SIIB के दो प्रोग्राम्स हैं जो ज्यादा बच्चों को अवेयर नहीं है। एक है एग्री बिजनेस। अब एग्री बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, देखो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है ना, आजकल IIMs भी लेके आते हैं। IIM कोईकोड में सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है, IIM लखनऊ में सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बट SM जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा बिकॉज इंडस्ट्री की वो डिमांड है। तो SIB आप अप्लाई कर सकते हो। एग्री बिजनेस भी SIB का अच्छा है, पुराना है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में MBA करना है आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम तो इंटरनेशनल बिजनेस का है ही है, वो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, राइट। सो इसके जो कट ऑफ होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, मतलब जो फ्लैगशिप वाला प्रोग्राम होता है उससे तो ये प्रोग्राम्स के कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब हम बात करेंगे SMHRD के बारे में। फ्लैगशिप हमें पता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस एनालिटिक्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम BA has been outperforming the flagship program, by the way. This is something really really surprising, but great student quality, great faculty, great peer group, great alumni network. तो आप एनालिटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। Then there is another program that's called as IDM, which is Infrastructure Development and Management. So flagship ka cutoff is like around about 96, 97. BA can be close to 95.50, 96, 97. IDM can be around about 90, 92, something like that. Though, you know, these guys never disclose their cutoffs, by the way. बट आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई तभी करना जब जेन्युइनली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर इंफ्रा इंडस्ट्री में जाना है तो ही अप्लाई करना। लास्ट ईयर मेरी नेत्रा मैम के साथ बात हुई थी, हु इज द डायरेक्टर। सी सेड केतन सर बता दो बच्चों को क्लियर कट कि अगर आपको इंटरेस्ट है जेन्युइन तो ही आप अप्लाई करना। प्लीज डू नॉट कंसिडर IDM प्रोग्राम एज अ बैकडोर एंट्री फॉर SMHRD, दो द प्लेसमेंट्स आर अम्ब्रेला, बट ये आप एक ऑप्शन रख सकते हो। SIDTM, again, it's a digital and telecom management, but it has now become a consulting wala campus. Then comes SCIT, pretty underdog, I would say. And as far as the college is concerned, they're doing fantastically good. You know, the director, ma'am, Dhanya ma'am, she has done a lot of changes. I mean, these guys are onto AI and all that stuff. So अगर आपको genuine interest है, you are a non-engineer, आप फिर भी जा सकते हो, you are an engineer, आप फिर भी जा सकते हो। Cut off will be like around about 70 odd percentile. बट कॉलेज हैज बीन डूइंग फैंटास्टिकली गुड। हाँ, प्लेसमेंट आप देखो 11, 11.5 एवरेज है। लर्निंग वाइज दे आर रियली गुड, तो आप एज अ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छा है। IT मैनेजमेंट भी यहाँ पे दिया जाता है। ITBM इज काइंड ऑफ अ कंसल्टिंग वाला प्रोग्राम, आप देख सकते हो। आपको जॉब्स भी मिलते हैं, IT कंसल्टिंग मिल सकता है, बिजनेस कंसल्टिंग मिल सकता है, यू कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर द प्रोग्राम्स जो आप अप्लाई कर सकते हो वाया SCIT। तो इसको यार थोड़ा याद रखना बिकॉज बच्चे भूल जाते हैं इवेंचुअली। SIOM इंडिया का टॉप 10 में आता है ये,
जहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में बात होती है। इनका एक डाई हार्ड फैन क्लब है SIOM का, लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर देयर बाय द वे, बट नाउ SIOM हैज आल्सो कम अप विद न्यू प्रोग्राम दैट्स कॉल्ड एज एग्री ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो अगेन वी हैव टू वेट कि भाई जो SIB का एग्री है और ये वाला जो एग्री है उसमें क्या फर्क है, बट मुझे लगता है 90% सेम ही रहेगा। ये एग्री ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर देता है, यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके आपका जो MBA ऑपरेशंस मैनेजमेंट है इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंजीनियर्स, उधर नॉन इंजीनियर्स नहीं जा सकते, बट बॉस वहां पे भी बेन BCG मैकेंसी टाइप्स कंपनीज आती हैं एंड एग्री बिजनेस इज डूइंग डिसेंटली गुड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम अच्छा कर पाएगा। तो अगर एग्री में जाना है अहमदाबाद अप्लाई करो, लखनऊ अप्लाई करो, SIIB अप्लाई करो, पुणे का वैमनीकॉम है आप वो भी कर सकते हो, एट SIOM का एग्री ऑपरेशंस भी साइड बाय साइड आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब हम आगे चलते हैं SIBM बैंगलोर। SIBM बैंगलोर इज ऑल्सो इन टॉप 5 अंडर स्नैप कॉलेजेस अम्ब्रेला। इनका भी एक बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, बट अगेन इसको कंपेयर मत करना SMHRD के साथ, बिकॉज SMHRD बड़ा ब्रांड है, बट यू स्टिल हैव एन ऑप्शन कि सर अगर मुझे BA करना है एंड इफ आई वांट SIBM ब्रांड ऑन माय रेज्यूमे देन यू कैन गो फॉर दिस। हेल्थ केयर करना है तो ही जाना मेरी जान। अब SSBF में you have MBA banking and finance, but there are 2 new programs that these guys have come up with. अगेन यार देखो, अगर आपको सीखना है, अगर आपको फाइनेंस का ब्रांड चाहिए, अगर आपको जेन्युइनली कुछ अच्छा करना है फाइनेंस में, आप इस कॉलेज में जा सकते हो। ROI माइट बी द कंसर्न, बट जितने भी बच्चे यहाँ पे जाते हैं दे से दैट हमें ROI का कुछ लेना देना नहीं है, हमें फाइनेंस का ब्रांड चाहिए। वी वांट फाइनेंस ओरिएंटेड बी स्कूल ऑन आवर रेज्यूमे नंबर 1 एंड वी वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक SSBF ने CFA के साथ टाइप करा है, वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाइप करा है। So they have been doing a lot of stuff. There are 2 new programs by the way, banking and finance dual degree with Aston University UK, and then there is another Macquarie University which I know that. ये 2 चीजें भी आप कर सकते हो। So यहाँ पे आपको dual degree kind of मिलता है, आपको foreign exposure मिलता है, right? आप ये चीजों का benefit ले सकते हो if you really wish to. You can get in touch with SSBF का admissions team, talk to them, ask them. पर जिन बच्चों को बाहर जाना है MBA करने के लिए, उनके लिए ये कॉलेजेस रादर ये ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। अगेन यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स आर गोइंग टू बी लेस, मेरे ख्याल से कुछ 10-12 सीट्स होती हैं यहाँ पे। अगेन देख लेना, इसके बारे में थोड़ी मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको आगे चल के, बट दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन ओनली फॉर दोज किड्स जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। ओके, देन कम्स SIBM हैदराबाद, ओनली सिंगल प्रोग्राम। देन कम्स SIBM नागपुर। अगेन SIBM नागपुर का एग्री बिजनेस इज फैंटास्टिक। मैं लास्ट ईयर कैंपस पे था, मैंने एग्री के बच्चों के साथ बात किया, ये इन्होंने कहा था, इसकी ब्लॉग भी है आप देख सकते हो, SIBM नागपुर का एग्री बिजनेस का करिकुलम एंड IIM लखनऊ का एग्री बिजनेस का करिकुलम में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्चुअली एग्री बिजनेस जो है, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स नाउ दे वांट टू गेट इनटू एग्री मैनेजमेंट एंड एग्री बिजनेस, राइट। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, अगर आप यहाँ पे एग्री में कुछ करना चाहते हो, you can consider SIBM नागपुर also. Peer group is good, faculties are good, placement wise आप देख सकते हो थोड़ा ROI का यहाँ पे इशू होगा, but again अगर आपको genuinely करना है एग्री आप कर सकते हो। Then comes SIBM नोएडा, they run only 1 program, ठीक है। SIBM नागपुर का कट ऑफ will be round about 60-65, SSBF का कट ऑफ is round about 50-55 percentile. Now there comes one more B school, another B school, and this is not in India, but it does consider SNAP exam also, and that is called as Symbiosis Dubai. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं, यहाँ पे UG भी है, यहाँ पे PG भी है। To my surprise, last year lot of students from Seductive Mentors जिन्होंने हमारे साथ SNAP की पढ़ाई करी थी, they took admissions in Symbiosis Dubai. So last year बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर सिम्बी दुबई में जाऊँ या ना जाऊँ, etc etc etc. बहुत सारे बच्चे शायद से नहीं गए, पर कुछ बच्चे गए, I know that. And then I had an opportunity to meet the director ma'am, Anita ma'am, in Dubai. I met her, and it's just such a good feeling because when I was doing my commerce in Symbiosis Arts and Commerce, आप लोगों को पता है मैं Symbiosis alumni, मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन वहाँ से करी है। तो यार अनिता मैम ने मुझे मार्केटिंग पढ़ाया था, एंड मैंने मेट हर एंड आई वाज लाइक मैम को कहीं तो देखा है, मैम को कहीं तो देखा है, एंड देन आई वाज लाइक वाओ, दुनिया कितनी छोटी है कि फाइनली इतने सालों के बाद मैं मैम को मिला। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू मीट हर अप, एंड वहाँ पे मुझे कन्विक्शन आया कि अगर अनिता मैम इसको लीड कर रहे हैं, ये कॉलेज आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। बाय द वे
आई वेंट ऑन टू द कैंपस, आई मेट मैम, बहुत अच्छा कैंपस है इनका, बाय द वे दे आर स्टिल डेवलपिंग। बट यस, इसमें एक एडवांटेज है कि सिम्बायोसिस दुबई की जो फीस आपको लगती है कि यार बहुत महंगा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर हम IMT वगैरह देखें, एक्सपीरियंस वगैरह देखें, उनके कंपैरिजन में ये कैंपस इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। देखो अगेन, नंबर वन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिम्बायोसिस छोड़ के दुबई चले जाओ, बट मैंने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, स्नैप देने वाला बच्चा, एनमैट देने वाला बच्चा, आई डोंट नो बट देर आर पीपल, एटलीस्ट 40-45% ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको होता है कि सर मुझे बाहर जाना है, मुझे अब्रॉड भी चलेगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर इंडिया में MBA नहीं होता है तो यार वो UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वो ऑप्शन देखते ही देखते हैं, राइट? सो यू हैव दीज इंडियन ब्रांड्स which are getting now situated, out of India, like SP Jains and, Symbiosis and IMT, etc., etc. So I think you can venture that out. Again, this is not for everybody, but जिसकी इच्छा है वो ये कर सकता है। Also यहाँ पे अगर आप करते हो, let's say Symbiosis दुबई में अगर आपको मिलता है एडमिशन, आप दुबई में भी जॉब देख सकते हो। आई थिंक दे हैव अ प्लेसमेंट कमिटी वगैरह वगैरह वगैरह। आई गेट यू गाइज मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट फ्रंट। इसमें एक एडवांटेज है, एंड दैट एडवांटेज इज सिम्बायोसिस दुबई का 2 इनटेक होता है, मोस्टली 2 ही होता है। मतलब इवन नाउ इफ यू लुक एट IIM अहमदाबाद का भी एग्जैक्ट वहाँ पे चालू हो रहा है। सो सिम्बायोसिस का पहला इनटेक होता है जनवरी में और दूसरा होता है सितंबर में। दैट इज हाउ द एकेडमिक कैलेंडर वर्क्स इन दुबई, राइट? अभी सितंबर इज लाइक नेक्स्ट मंथ, वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर भी अगर आपने लास्ट ईयर का स्नैप दिया होगा, आपको अप्लाई करना आप कर सकते हो। बट अगर आप इस बार जब दिसंबर में आप स्नैप दोगे, आप जैन के अटेम्प्ट के लिए शायद से ट्राई कर सकते हो। सो अगर आपको ये इच्छा है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स आपको बाहर भेजना चाहते हैं, अपने पास ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अपने पास SSBF वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, मोटा मोटी सिम्बायोसिस में बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी दिली इच्छा हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक कोर्स आपको अप्लाई करना ज़रूरी है, हर एक कॉलेज आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। ये छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस दीज प्रोग्राम्स, दीज कोर्सेज एंड दीज कॉलेजेस। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 5 महीने हमारे पास, हम स्नैप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन C2C, यू कैन जॉइन C2C, बट थोड़ी नज़र रखिएगा इन कॉलेजेस के ऊपर, इनके कट ऑफ्स काफ़ी लो होते हैं। एंड आई विल गेट यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज कॉलेजेस। तो अगर यहाँ पे कोई कॉलेज है, अगर आप कहते हो कि केतन सर हमें SCIT के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें SSBF एस्टन यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी वांट टू नो अबाउट सिम्बायोसिस दुबई कैंपस लॉट मोर इन डिटेल्ड मैनर, would love to have those directors and students on board and we'll make those videos with them, but only if you want it. So guys, आपने रिक्वेस्ट करा कोर्सेज के बारे में, ये रही वीडियो। काइंडली यार अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस फैले थोड़ा। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज स्नैप के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज यहाँ पे आने वाले हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।